वास्तव में तो जो उग्रवादियों की मां है, जो इतनी बड़ी घटना को कश्मीर की आवाज बता रही है। उनका रंग, कहीं रूप या उनकी छाप अगर कहीं कश्मीर में दिखती है तो वो आपका मिस गवर्नेंस, आपका परिवारवाद, आपकी अपीजमेंट की पॉलिसी। दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर 2025 को हुए धमाके के बाद राजनीतिक माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया है। इस हमले में 13 लोगों की मौत हुई और कई जख्मी हुए। धमाके की वजह से देश भर में सुरक्षा की समीक्षा शुरू हो गई है, लेकिन इस मामले में पीडीपी सदर और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बयान ने राजनीतिक विवाद को भड़का दिया है। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कश्मीर की पुरानी समस्याएं अब दिल्ली तक पहुंच चुकी हैं और ये देश की सुरक्षा व्यवस्थाओं की बड़ी विफलता है कि एक पढ़ा लिखा युवा डॉक्टर खुद को विस्फोटक से उड़ा देता है। उनकी नजर में केंद्र सरकार वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में हिंदू मुस्लिम मुद्दों को हवा देती रही है, जिससे देश की हालत खराब हो रही है और जम्मू कश्मीर को सुरक्षित बनाने का वादा फेल साबित हो रहा है। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि अब दिल्ली जैसी राजधानी भी सुरक्षित नहीं रह गई। मुफ्ती के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी राय व्यक्त की है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने महबूबा मुफ्ती को आतंकवादियों की वकालत करने वाला करार दिया और याद दिलाया कि मुफ्ती पहले भी बुरहान वानी जैसे आतंकवादियों को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर चुकी हैं और उनके जनाजे में शामिल हुई थी। पूनावाला के मुताबिक इस तरह के बयान देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं और आतंकवाद को राजनीतिक मुद्दे में बदलने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि ये केवल महबूबा मुफ्ती का मामला नहीं, बल्कि कई विपक्षी नेता ऐसे बयान देते हैं जो आतंकवाद को परिस्थितियों का नतीजा बताकर वोट बैंक की राजनीति में लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करते हैं। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि मुफ्ती और उनके जैसे नेता आतंकवाद को सहज दिखाकर उसकी पैरवी कर रहे हैं, जो देश की एकता और सुरक्षा के लिए खतरनाक है। बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी मुफ्ती पर हमले तेज कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री अनिल विज ने तो मुफ्ती को उग्रवादियों की मां तक कह डाला। उनका कहना था कि इतने बड़े आतंकी हमले को कश्मीर की आवाज बताना देश और संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मुफ्ती बार बार आतंकी गतिविधियों को राजनीतिक मंच पर जायज दिखाने का काम करती हैं, जो देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। इस बीच महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी बात स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि वो आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की हिमायत करती हैं, लेकिन सरकार की उन नीतियों पर सवाल उठाती हैं जिनमें आतंकवादियों के परिवारों पर सामूहिक कार्रवाई होती है, उनके घर गिराए जाते हैं, निर्दोष आम लोगों को परेशान किया जाता है। उनका मानना है कि इस तरह की कड़ी कार्रवाई से डर का माहौल बनता है, जो आम लोगों को असुरक्षित महसूस कराता है और समस्या का हल निकालने में बाधा बनता है। यह विवाद महबूबा मुफ्ती के राजनीतिक जीवन का पुराना मुद्दा भी रहा है। 2016 में बुरहान वानी के जनाजे में उनकी भागीदारी और उनके बयान ने भी भारी आलोचना झेली थी। उस समय भी बीजेपी समेत कई राष्ट्रीय नेताओं ने मुफ्ती को आतंकवाद का समर्थन करने वाला बताया था। आज भी इसी वजह से उनके बयानों को आतंकवाद की वकालत के रूप में देखा जाता है और वो राष्ट्रीय राजनीति में कटु आलोचनाओं का सामना करती रही हैं। इस बार भी लाल किले धमाके के बाद उनका बयान उसी तरह की राजनीतिक बहस पैदा कर रहा है। बीजेपी और केंद्र सरकार की ओर से आरोप लग रहे हैं कि मुफ्ती आतंकवाद को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं और देश की सुरक्षा को कमजोर करती हैं। दूसरी ओर मुफ्ती कहती हैं कि वो केवल कश्मीर की हकीकत को सामने ला रही हैं और सरकार की विफलताओं की ओर ध्यान खींच रही हैं। ये बहस साफ कर देती है कि कश्मीर की जटिल समस्या और आतंकवाद का मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में गहरा ध्रुवीकरण पैदा कर चुका है। हर राजनीतिक दल इसे अपने अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करता है, जिससे समाधान की राह और मुश्किल हो जाती है। आम जनता की उम्मीदें घटना की जांच, दोषियों के सख्त दंड, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की ओर हैं। राजनीतिक बयानबाजी के बावजूद देश चाहता है कि कश्मीर की वास्तविक समस्याओं का समाधान निकले, ताकि देश के सभी हिस्सों में शांति और स्थिरता कायम रहे। इस पूरे विवाद ने यह भी दिखाया है कि कश्मीर और आतंकवाद का मुद्दा सिर्फ सुरक्षा का सवाल नहीं, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उलझनों का भी दर्पण है, जो हर बार देश की राजनीति को गर्माहट में डाल देता है। आने वाले समय में यह देखना होगा कि इस बहस का क्या अंत निकलता है और देश का सुरक्षा तंत्र और राजनीतिक नेतृत्व कैसे मिलकर इन चुनौतियों का सामना करते हैं। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि दिल्ली हमले का आतंकी डॉक्टर उमर, उसका 2 महीना पुराना एक वीडियो भी सामने आया है। जांच एजेंसियां बता रही हैं कि वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम से लिया गया एक वीडियो है, जिसे 2 महीना पहले डॉक्टर उमर ने
उस ग्रुप में मौजूद अन्य युवाओं को गुमराह करने के लिए बनाया था। इस वीडियो में वो सुसाइड बॉम्बिंग को ग्लोरीफाई करता हुआ नजर आ रहा है और इसे जिहाद के लिए और धर्म के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी बताता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है कि महबूबा मुफ्ती क्या इस तरह के तत्वों को सपोर्ट करती हैं अपने इन बयानों से। हालांकि वो एक तरफ कह रही हैं कि आतंकवाद के खिलाफ वो कड़ी कार्रवाई की मांग करती हैं, लेकिन कश्मीर में मौजूद लोगों को तंग नहीं किया जाना चाहिए, इन आतंकवादियों के घर वालों को तंग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से महबूबा मुफ्ती के बयानों को देखा जा रहा है, ये सवाल अपने आप में अहम है कि डॉक्टर उमर जैसे तत्व जो तमाम युवाओं को रेडिकलाइजेशन की आग में झोंक रहे हैं, उनका फिर आखिर किया क्या जाना चाहिए। अगर महबूबा मुफ्ती ये कहती है कि दिल्ली लाल किले पर जो उग्रवादी घटना हुई है, जहां जो उग्रवादी मॉडल था जो वो करने वाले थे, तो वो उग्रवाद का समर्थन करते हैं और पहले भी इन्होंने उग्रवाद का समर्थन किया है। वास्तव में तो जो उग्रवादियों की मां है, जो इतनी बड़ी घटना को कश्मीर की आवाज बता रही है, इसका मतलब कश्मीर की आवाज सुनाने के लिए तुम देश में जगह जगह पर बम विस्फोट करोगे। महबूबा मुफ्ती पूरी तरह से इस देश की भावना के विरुद्ध बात कर रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती आज कश्मीर में रेडिकलाइजेशन और मार्जिनलाइजेशन के बड़े बड़े राग अलाप रही हैं। महबूबा जी, ध्यान रहे कि कश्मीर विकास की ओर, प्रजातंत्र की ओर बड़ी तेजी के साथ अग्रसर है। कश्मीर में डीडीसी का चुनाव, बीडीसी का चुनाव, पंचायत का चुनाव, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव, लोकसभा का चुनाव और अब विधानसभा का चुनाव भी हो चुका है। कश्मीर में सुरक्षा और पारदर्शिता और इन सब के साथ साथ चौमुखी विकास पे फोकस करते हुए भारत सरकार ने एक टारगेट किया है, मिशन किया है। हाँ, अगर रेडिकलाइजेशन या मार्जिनलाइजेशन का छोटा छोटा अगर उनका रंग, कहीं रूप या उनकी छाप अगर कहीं कश्मीर में दिखती है, तो वो आपका मिस गवर्नेंस, आपका परिवारवाद, आपकी अपीजमेंट की पॉलिसी। हम फिर विरोध करेंगे और सख्ती से बात करेंगे कि आप कृपा करके ऐसी हिमाकतों से बाज आएं। कि आतंकवाद और अलगाववाद के सहारे जो सत्ता की और सियासत की सीढ़ियां चढ़ने वाला ये पार्टियां हैं या सियासी दल हैं या परिवार है, वो जो है वो आतंकवाद और अलगाववाद के खात्मे से कुछ परेशान सा है, क्योंकि इनको लगता है कि आतंकवाद और अलगाववाद तो उनकी सियासत का जो है वो सीढ़ियां चढ़ाने का एक जो है वो एक हथियार था, वो पूरी तरह से ध्वस्त होता जा रहा है। आज देश में आतंकवाद हो या अलगाववाद हो, अगर कहीं पर भी सर उठाने की कोशिश करता है तो उसके सर को कुचला जाता है। ऐसे आतंकवादियों और आतंकवादियों के आकाओं को चूहे की बिल से निकालकर भी उनका खात्मा किया जाता है। इस बात को हो सकता है कि कुछ लोग जो लोग कि आतंकवाद और अलगाववाद के जरिए सत्ता और सियासत की सीढ़ियां चढ़ते रहे, उनको पसंद नहीं आ रहा हो, इसलिए जो है वो इन आतंकवादियों और आतंकवादियों के आकाओं के प्रॉक्सी प्रवक्ता की भूमिका निभाते रहते हैं। वास्तव में तो जो उग्रवादियों की मां है, जो इतनी बड़ी घटना को कश्मीर की आवाज बता रही है, उनका रंग, कहीं रूप या उनकी छाप अगर कहीं कश्मीर में दिखती है, तो वो आपका मिस गवर्नेंस, आपका परिवारवाद, आपकी अपीजमेंट की पॉलिसी।